द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के इस मंच को मेरा प्रणाम। मैं पुनः आपके समक्ष एक सुविचार के साथ उपस्थित हूँ जो इस प्रकार है। अभ्यास चीज़ों को आसान बना देता है। तो आइए हम भी अपनी शिक्षा को आसान बनाते हैं, अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने जैव प्रक्रम के दूसरे भाग श्वसन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि पोषक तत्वों से प्राप्त पोषक पदार्थों के ऑक्सीकरण से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। यह क्रिया श्वसन कहलाती है। इसमें हमने श्वसन के दो विभिन्न अवस्थाओं के बारे में भी पढ़ा था। आज हम पौधों में श्वसन की क्रिया कैसे होती है इसको हम पढ़ेंगे। तो आइए हम पौधों में श्वसन की क्रिया को पढ़ते हैं। पौधों में श्वसन की क्रिया उनके शरीर के सतह के द्वारा होती है। पौधों में श्वसन के लिए पत्तियों में स्टोमाटा या रंध्र, तना में वातरंध्र या लेंटिसल्स होते हैं और जड़ों में रूट हेयर्स या मूल रोम होते हैं। इन सब के द्वारा पौधों में श्वसन की क्रिया होती है, लेकिन मुख्यतः रंध्र या स्टोमाटा के द्वारा ही होती है। दिन के समय जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उस समय पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होता है। वही ऑक्सीजन पौधे श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। और रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। इस वक्त पौधों को श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करने की आवश्यकता होती है। तो रात के समय पौधे वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड पुनः वायुमंडल में छोड़ देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि रात के समय पेड़ों के पास नहीं रहना चाहिए। अब ये ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का आवागमन कैसे होता है? तो हमने पोषण में पढ़ा था कि स्टोमाटा में जो रक्षक कोशिकाएं हैं वो जल के प्रवेश करने पर फूल जाती हैं और फूलने के कारण स्टोमाटा खुल जाता है और उसके कारण आवश्यक गैस स्टोमाटा के द्वारा अंदर प्रवेश कर जाती है और जो बाहर आने वाली गैसें हैं, चाहे वह कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन हो, उसी स्टोमाटा से बाहर आ जाती हैं। जब रक्षक कोशिकाओं से जल बाहर आ जाता है तब स्टोमाटा बंद हो जाती है, क्योंकि रक्षक कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। इस तरह से पौधों में श्वसन की क्रिया होती है। वातरंध्र भी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। मूल रोम जो जड़ों में स्थित होते हैं वो मिट्टी में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। पौधों में जंतुओं की अपेक्षा श्वसन की गति कम होती है, क्योंकि इन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये स्थिर होते हैं, इन्हें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आइए अब हम जंतुओं में श्वसन क्रिया कैसे होती है इसके बारे में जानें। तो एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा, इसमें श्वसन की क्रिया कोशिका झिल्ली के द्वारा होती है। कोशिका झिल्ली से विसरण की क्रिया के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन अमीबा के शरीर में प्रवेश करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। इसके अलावे जो उच्च श्रेणी के जंतु हैं उनमें श्वसन के लिए 3 प्रमुख अंग होते हैं जिनके द्वारा श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। पहला ट्रैकिया या श्वास नली, इसके द्वारा कीड़े मकोड़ों में श्वसन की क्रिया होती है। कीड़े मकोड़ों के शरीर की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो स्पाइरेकिल्स या श्वसन रंध्र कहलाते हैं।
ये श्वसन रंध्र या स्पाइरिकल्स शरीर के भीतर पतली पतली नलिकाओं में विभाजित होते हैं, जो शाखित होकर पूरे शरीर में फैले होते हैं। इन्हीं के द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है और श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। कीड़े मकोड़ों में श्वसन की क्रिया के लिए हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसीलिए इनमें श्वसन की क्रिया हीमोग्लोबिन के माध्यम से नहीं होती है, रक्त के माध्यम से नहीं होती है। दूसरा श्वसन अंग है गिल्स। जो जलीय जंतु हैं, विशेषकर मछलियां, इनमें श्वसन क्रिया के लिए गिल उपस्थित होते हैं। गिल्स के द्वारा ही इनमें श्वसन की क्रिया होती है। मछलियां जलों में तैरती हैं और जिसमें ऑक्सीजन घुले हुए होते हैं। ये मुंह खोलती हैं और ऑक्सीजन युक्त जल इनके मुंह में प्रवेश कर जाता है, जहां यह अंदर जाकर गिल स्लिट्स में प्रवेश करता है और गिल स्लिट्स में उपस्थित रक्त केशिकाएं इन ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती हैं और पुनः इसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देती हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जल गलफड़ के द्वारा या अपर कुलम के द्वारा पुनः जल में बाहर निकल जाता है। इस तरह से जलीय जंतुओं में श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। श्वसन का तीसरा अंग है फेफड़ा, जो उच्च श्रेणी के वर्टिब्रेट्स जीवों में उपस्थित होता है और इनमें श्वसन की क्रिया फेफड़े के द्वारा होती है, जिसमें मनुष्य सबसे उच्च श्रेणी का जंतु है, जिसके बारे में हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे, आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।